Oh, thanks for calling MedSpa. How can I help you today? I would like to book an appointment. Sure, I'd be happy to help you with that. What type of service are you interested in? We offer massage therapy, facial treatments, body treatments, manicures and pedicures, and specialty treatments. Manicure. Great choice. May I have your name, please? It's Nick. Thank you, Snake. When would you like to schedule your manicure appointment? Tomorrow 4 p.m. This'll just take a sec. It looks like we don't have availability at 4 p.m. tomorrow. However, we do have openings tomorrow at 9 a.m. and 11 a.m. Would either of these times work for you? 11 a.m. Perfect. I'll schedule your manicure appointment for tomorrow at 11 a.m. Could you please provide your email address and phone number so we can send you a confirmation? My phone number is 123456789 and my email is nick@gmail.com. One moment. Your manicure appointment is scheduled for tomorrow at 11 a.m. An email confirmation will be sent shortly to nick@gmail.com. We look forward to seeing you. Have a wonderful day. Goodbye. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। तो आज का जो हम ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे वो है अपॉइंटमेंट सेटिंग की। ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है जहाँ पे अपॉइंटमेंट सेटअप की जाती हैं, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट, लॉयर्स एंड बैंकर्स एंड उसके अलावा और भी जो भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, आपकी बिज़नेस मीटिंग्स हो सकती हैं, उन सब में जो है आपकी अपॉइंटमेंट सेटअप होती हैं और वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। अब हमने इसको बनाया कैसे, इसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं वो फुली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको अभी मैं जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें ट्रायल वर्जन पे यूज़ कर रहा हूँ और सब कुछ यूज़ हो रहा है। इसमें हम वॉइस एजेंट के तौर पे वेपी को यूज़ करेंगे, हम ऑटोमेशन के लिए make.com को यूज़ करेंगे और उसके अलावा हम इसमें जो AI यूज़ कर रहे हैं वो ग्रॉक भी है। और इसके अलावा हम अपॉइंटमेंट सेटअप करेंगे गूगल कैलेंडर पे और फिर हम यही कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेपी को सेटअप करते हैं। वेपी को सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक असिस्टेंट चाहिए, आपको फ़ोन नंबर चाहिए और आपको इस बार टूल्स भी, लास्ट वीडियो में हमने टूल्स नहीं थे बनाए, इस वीडियो में हम टूल्स भी बनाएंगे। टूल्स एक इंडिविजुअल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट, हम असिस्टेंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हम नाम दे देंगे, मैं मेडस्पा 3 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो आप अपॉइंटमेंट सेटर्स चूज़ कर लें, मैं ब्लैंक के साथ चलता हूँ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आता है, अपॉइंटमेंट सेटर में आपको पहले से बिल्ट इन एक प्रीसेट मिल जाएगा जिसमें पहले से उन्होंने एक किसी न किसी तरीके का अपॉइंटमेंट सेटर का बनाया होगा जिसमें उसकी पहला मैसेज और स्क्रिप्ट वगैरह सेटअप होंगी। तो ब्लैंक में ये होता है कि आपको फुल्ली ब्लैंक मिलता है, सब कुछ आप स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो मैं स्क्रैच से कर लेता हूँ और हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ये अब है। अब मैं जो स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहा था वो मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अपने पूरे सेटअप का ब्लूप्रिंट भी आपको जो है वो भी शेयर कर दूँगा ताकि आप मसला आ रहा हो तो आप इंपोर्ट करके उसे यूज़ करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है, वो आपका ये मैसेज आ गया, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम आते हैं, हम रोल को कॉपी करते हैं यहाँ से। अब ये सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या है, रूल्स आते हैं आपका मैसेजेस आते हैं, आपकी टोन्स आती हैं, आपकी कॉल एंडिंग तक हर चीज़ कॉल के अंदर कि यूज़र किस तरह का क्वेश्चन कर सकता है और आपके मॉडल ने किस तरह के आंसर देने हैं, वो सब है। और उसके अलावा इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको साथ चल के बताता हूँ। अब ये चीज़ें हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये AI के साथ मैनेज हो रही हैं, तो डजंट मैटर। और जो भी चीज़ आपने चेंज करनी है असिस्टेंट के अंदर, उसके साथ आपने पब्लिश पे क्लिक करना है, वरना वो चीज़ आप लूज़ कर देंगे। ट्रांसक्राइबर को हम नहीं छेड़ेंगे, ये डीप ग्राम है, जाने दें। वॉइस वेपी मैं कार्टेजियन यूज़ करता हूँ, 11 लैब्स भी यूज़ कर सकते हैं, इस बार 11 लैब्स सेलेक्ट करते हैं और ये सारा ही ठीक है क्योंकि फीमेल वॉइस हमें चाहिए। फंक्शंस, अब हमने फंक्शंस अभी बनाए नहीं है तो अभी रहने देते हैं, अभी पब्लिश करते हैं और हम आते हैं फंक्शंस पे, टूल्स पे। मैंने ये टूल्स बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले क्रिएट टूल पे क्लिक करेंगे और फंक्शन बनाएंगे।
और फंक्शन का हम नाम रखेंगे। अब जो हम अपॉइंटमेंट सेटर बनाने लगे हैं उसमें मेन 3 काम होंगे। सबसे पहला अपॉइंटमेंट चेक होगी, अपॉइंटमेंट चेक अवेलेबिलिटी चेक होगी। अवेलेबिलिटी चेक होने से मुराद है जब कॉल आए और यूज़र कहे कि मुझे इस दिन की इस टाइम की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो पहले तो एआई चेक करेगा कि उस टाइम पे कोई और स्लॉट तो बुक नहीं है या वो कोई छुट्टी का दिन तो नहीं है, ये चीज़ें चेक करेगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और वो स्लॉट अवेलेबल है, या फिर अगर वो स्लॉट बुक भी है तो कोई और टाइम अल्टरनेट टाइम सुजेस्ट करेगा एआई, और यूज़र उसे जब फाइनलाइज कर देगा तो ये चीज़ पहले टूल में होगी। तो पहला टूल है चेक अंडरस्कोर अवेलेबिलिटी अंडरस्कोर स्पा, ठीक है, अंडरस्कोर 3 कर देते हैं क्योंकि मैं पहले नाम ना चुका हूँ तो अब नामों का मसला आएगा। अब इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ कौन सी चाहिए? अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हमें नेम चाहिए यूज़र का, और यूज़र का नाम पूछेगा और हम इसे रिक्वायर्ड रखते हैं अप्लाई। और एक और है डेट एंड टाइम। अब आपने टाइम इस तरह रखना है क्योंकि मेरी जो स्क्रिप्ट है उसमें टाइम इस तरह मैंने रखा हुआ है, और हम इसको भी अप्लाई करते हैं और ये आपकी पहली सेव होगी। अब पहला टूल काम कर गया तो फिर दूसरे टूल का काम है। दूसरा टूल का काम है बुक अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर स्पा अंडरस्कोर 3, एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज़ में नेम है रिक्वायर्ड है, नेम के बाद आती है डेट टाइम रिक्वायर्ड, देन ईमेल एंड देन फ़ोन नंबर, एंड ये सब हो जाएगा सेव। तीसरा टूल हम बना रहे हैं सेंड कंफर्मेशन का। और इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे नेम, ईमेल एंड डेट एंड टाइम। ऑब्वियसली जब हम उसे मेल करेंगे तो हम उसे टाइम भी साथ सेंड करेंगे। ओके, ये 3 टूल बन चुके हैं। अब इन 3 टूल्स को सेटअप भी तो करना है ना, तो पहले तो हम असिस्टेंट में आएंगे और असिस्टेंट को हम लोग ये 3 टूल्स ऐड कर देंगे। फंक्शंस में आएंगे और इसको बताएंगे कि तुम्हारे ये 3 टूल्स हैं। ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता, आप टूल्स कौन से ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं, ऊपर नीचे करें हैं जैसे मर्जी करें, ये आपके 3 टूल्स आ गए। और इसको पब्लिश आपने सेव किया और अब आपने मॉडल में आना है। ये एक बार सेव हो जाए, मॉडल में आना है और अब आपने आके इस असिस्टेंट, ये कभी कभी इशू करता है, कभी हम पब्लिश करेंगे ये देखें और अपडेटेड हो गया। ये क्यों इशू करता है? क्योंकि अभी अभी ये चीज़ें बनी हैं तो टाइम लगता है हर चीज़ को पूरा स्टेबल होने में। अब यहाँ पे आके आपने स्क्रिप्ट में अपने ढूंढने टूल्स के नाम, ये देखें ये आ गया चेक अवेलेबिलिटी, ये टूल का नाम था, तो हम इसको चेंज करके अपने हिसाब से बनाएंगे चेक अंडरस्कोर अवेलेबिलिटी अंडरस्कोर स्पा अंडरस्कोर 3। इसी को हम कॉपी करेंगे क्योंकि ये टूल का नाम 2 बार यूज हुआ है। यहाँ कंट्रोल वी एंड देन नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे और हमारा आ जाएगा ये बुक अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर स्पा अंडरस्कोर 3, एंड इसको हम कॉपी करेंगे। और लास्ट में है कंफर्मेशन का, तो हम इसको करेंगे सेंड अंडरस्कोर कंफर्मेशन अंडरस्कोर स्पा अंडरस्कोर 3। अब आप सोचें ये टूल्स के नाम हमने यहाँ क्यों ऐड किए हैं? तो टूल्स के नाम हमने यहाँ इसलिए ऐड किए हैं, सबसे पहले तो पब्लिश करें कि यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में ना उसको बताया हुआ है कि तुम्हारे साथ टूल्स अटैच हैं, तो इस पॉइंट पे हम उसे कह रहे हैं कि इस टूल को ट्रिगर कर दो, ठीक है, इसलिए ये ऐड हो रहा है। और लास्ट में हम एक चीज़ फ़ोन नंबर ऐड करेंगे जिस फ़ोन नंबर पे आप कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं। अब वेपी जो है इस टाइम यूएसए के नंबर पे कॉल्स रिसीव करता है और कॉल्स करता है। अभी हम पाकिस्तान या इंडिया के नंबर पे नहीं कर सकते। अगर वो नंबर्स आपने ऐड करने हैं तो आपको ट्विलो या वोयांज कोई चीज़ है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये ट्विलो, वोनेज एंड टेलनेक्स,
ये 3 हैं, इनमें से इन 2 पे पाकिस्तानी नंबर्स का मुझे कंफर्म नहीं है, वन एज पे अवेलेबल है, आप वो वहाँ से लेके इनके साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे ये API की, API सीक्रेट, वो आपका ऐड हो जाएगा, फिर आपके वो भी आ जाएंगे तो ये भी हो जाएंगे। और आपने यहाँ पे आके सिर्फ अपने असिस्टेंट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे मेड 3 करेंगे और दैट्स इट, आपका यहाँ पे यही काम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे हमारे सारे काम हो गए, अब सिर्फ टूल्स के काम रह गए। अब टूल्स के काम रह गए, टूल्स को कैसे पता कि यार हमने कहाँ पे डाटा भेजने हैं। ऑटोमेशन के साथ तो इसका अभी कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ, ऑटोमेशन के लिए हम यूज़ करेंगे make.com, तो उसके साथ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उसके साथ कनेक्शन कैसे करेंगे, वो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले 3 चीज़ें मैंने आपसे की थी कि 3 चीज़ें होने वाली हैं, चेक अवेलेबिलिटी, सेकंड इज़ बुक अपॉइंटमेंट एंड थर्ड इज़ कंफर्मेशन। तीसरा स्टेप मैंने नहीं बनाया, तीसरा स्टेप आप बनाएंगे, क्योंकि ये एक लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो बन रही है, तो लर्न हम खुद करने से करते हैं। मैं 2 स्टेप्स बना रहा हूँ, आपको 2 स्टेप्स की गाइडलाइन मिल रही है। तीसरा स्टेप जो है ना वो इस स्टेप से भी सिंपल है, इसमें 3 चीज़ें ऐड हुई हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको क्लू दे दूंगा, तो अब वो आप खुद बनाएं। अगर आपको इशू आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसमें भी गाइड कर दूंगा, क्योंकि AI इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो इस टाइम लर्न करके इसके साथ काम करना शुरू कर देगा, वो उसके लिए इससे बेहतरीन फैसला कोई नहीं होगा। तो अभी हम चलते हैं चेक अवेलेबिलिटी पे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ये क्या चीज़ है, ये है जी वेब हुक। ये वेब हुक हम जूम करते हैं ताकि नज़र भी आए। ओके, अब यहाँ पे मसला ये, कुछ लोगों को ये भी इशू आता है कि हम जब मॉड्यूल एक ऐड करते हैं तो उस मॉड्यूल में मिसाल के तौर पे मैं वेब हुक ऐड करूँ, तो वेब हुक में ये 3-4 चीज़ें हैं, मैं कौन सी ऐड करूँ। तो आप यहाँ पे नीचे पढ़ें कि मैं कौन से टाइप की चीज़ ऐड कर रहा हूँ। ये कस्टम वेब हुक है, तो ये कस्टम वेब हुक पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी। आप कस्टम वेब हुक पे ऐड करने के बाद आप क्लिक करेंगे, आप ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नाम चेंज करके सेव करेंगे। नाम चेंज करके जब सेव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाला लिंक इस स्क्रीन पे मिल जाएगा। आपने ये कॉपी करना है, और ये चेक अवेलेबिलिटी का है। तो हम क्या करेंगे, हम वेपी में आएंगे, हम चेक अवेलेबिलिटी का टूल में आएंगे, और यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी ये है, तो इसमें आके हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है ये वाला टूल। तो ये टूल अब उसके साथ कनेक्ट हो गया। जब भी ये चीज़ ट्रिगर करे, जब भी हमारे मॉडल पे कोई कॉल आएगी, वो कॉल जब उस स्क्रिप्ट की उस लाइन पे पहुंचेगा कि जहाँ पे लिखा होगा ट्रिगर चेक अवेलेबिलिटी स्पॉट 3, ये इस वेब हुक के पास वो सारा डाटा सेंड कर देगा। ये करने के बाद आपने सेव कर देना है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं और हम इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। वेब हुक के बाद दूसरी चीज़ आपने करनी है ग्रॉक ऐड। अब आप अगर YouTube पे सर्च करें एजेंट्स को, तो आपको वीडियोस मिलेंगी OpenAI के साथ। OpenAI ऑब्वियसली पेड है, तो उस पर अब हम जैसा बंदा तो प्रैक्टिस कर नहीं सकता क्योंकि पैसे नहीं है पास। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रॉक चूज़ करेंगे। ग्रॉक फुल्ली फ्री है, आपने ग्रॉक को ऐड करना है। क्रिएट चैट कंप्लीशन उसकी टाइप है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप भी इसके डाटा में आएंगे, आपने इसका कनेक्शन ऐड करना है। कनेक्शन ऐड करने के लिए जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो API की देनी, आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। मॉडल के तौर पे वर्सेटाइल यूज़ करेंगे। आपने मैसेजेस में आके आइटम में आना है, और आपने 2 आइटम्स क्रिएट करने हैं, एक सिस्टम है, एक आपका यूज़र है। और इसमें ये जो कमांड्स हैं ये आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें हो क्या रहा है, इसमें हम उसे कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि वेब हुक से जो हमें डाटा आ रहा है, अब इस वेब हुक में डाटा आ रहा है नेम एंड डेट का, डेट एंड टाइम। तो वो डाटा आ रहा है, तो हम इसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि ये डाटा हमें कैसे चाहिए। तो ये डाटा वो क्या है, हमने उसे कहा है कि आउटपुट जो है वो ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि अब आपको पता है कि टाइम जोन्स डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है, तो ये हमने उसको बताया। अब यहाँ पे जी हमने टाइम जोन नहीं मेंशन किया, जी क्यों किया, क्योंकि जो गूगल क्लाउड है ना वो ऑटोमेट कर लेता है, वो खुद ही टाइम जोन को डिफाइन कर लेता है। अब इसके पास जो टाइम जोन आ रहा है, अब यहाँ पे ना टाइम जोन मेरा ये है, ये मैं प्रोफाइल में आऊँ, इसको पहले सेव तो कर लें क्योंकि ये भी लूज़ हो जाता है, आपने इसको भी साथ साथ सेव रखना है। ये प्रोफाइल में है, टाइम जोन में है, हेल्प में है, ये टाइम जोन, और ये ऑटोमेटेड टाइम जोन है, तो ये यही टाइम जोन यूज़ करेगा। तो हम सिनेरियोज में चलते हैं एंड चेक अवेलेबिलिटी, और गूगल भी जो है ना वो भी ऑटोमेटेड टाइम जोन यूज़ कर लेता है। तो बाकी मैं आपको चल के आगे एरर्स, पोटेंशियल एरर्स के बारे में बताऊंगा। आपने है यही स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी। यूज़र में क्या हो रहा है, यूज़र क्या डाटा दे रहा है, यूज़र आज का टाइम दे रहा है, ये नाउ कहाँ से है, ये नाउ यहाँ से है। ये कैलेंडर में आप आएंगे, ये नाउ ये आज के टाइम का बता रहा है कि अभी ये टाइम है, और ये साल मैसेज जा रहा है। ये मैसेज कहाँ से आया, ये आप जब वेब हुक में आएंगे तो आपका
यहाँ पे जो डाटा आया ना वो यहाँ पे जब डाटा आएगा तो उस डाटा में से आपने ये चीज़ निकाली हुई है, ये चीज़। एक सेकंड में आपको करके भी दिखाता हूँ। ये डाटा जो कॉल एक प्रीवियसली मैंने की थी उसका डाटा है, ये उसके मैसेजेस, ये टूल कॉल्स, ये फंक्शंस एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड ये टाइम है। तो ये ही चीज़ हमने यहाँ पे भी यूज़ किया। ये देखें, यहाँ पे नीचे आएंगे हम, यहाँ पे ये करेंगे, आपको ये टूल कॉल्स का डाटा है, फंक्शंस कॉल हुआ था उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें डेट एंड टाइम है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही डाटा है। अब नेक्स्ट है जेसन, पार्स जेसन। पार्स जेसन क्या कर रहा है कि जब यहाँ से डाटा आ गया तो उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहा है। इसका कुछ नहीं है, ये आप सिर्फ ऐड करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर को नाम देंगे और यहाँ का रिजल्ट आप ऐड कर देंगे। ये है इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट है। कैसे आप करेंगे, आप जेसन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने ये वाला रिजल्ट यहाँ पे क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है और दैट्स इट, ये जेसन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स क्या कर रहा है, सेट वेरिएबल। ये भी आपने ध्यान से सेलेक्ट करना है। सेट वेरिएबल क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि अब पहले तो ये भी तो चेक करना है ना कि वो जो टाइम बता रहा है वो कहीं संडे पे ना हो रहा हो, छुट्टी का दिन ना हो हमारा। तो वो क्या कर रहा है कि वो डे ऑफ द वीक पहले ढूंढेगा। तो ये डे ऑफ द वीक है, आपने ये अब ये वाला फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्मेट आपको मिलेगा कैलेंडर में। और ये है फॉर्मेट डेट। फॉर्मेट डेट आप दो वेरिएबल्स लेता है, वो वेरिएबल्स दो इनपुट के हैं, एक तो आपकी डेट टाइम है, डेट टाइम कहाँ से है, ये वही वेब हुक वाला डेट टाइम है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये है और यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे और ये आपको ये वही जो हमने शुरू में स्टार्ट में सेलेक्ट किया था वही है। फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स में आके आप डेट टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला। और ये डी का मतलब है डे बताओ, तो ये आपने सेव कर देना है। और अब नेक्स्ट है राउटर। राउटर क्या करता है, अगर आप में से कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के साथ है, कंप्यूटर साइंस की या आईटी के साथ, तो उसको पता होगा इफ एल्स का। राउटर इफ एल्स ही है कि अगर सैटरडे अगर संडे को दिन आ रहा है तो ये रिस्पांस दो, और अगर कोई और दिन है संडे के अलावा तो ये रिस्पांस दो। तो अब हमने यहाँ पे ये फ़िल्टर सेटअप किया है। फ़िल्टर कैसे सेटअप किया है, ये आपने क्या करना है, ये राइट क्लिक करेंगे, सेटअप अ फिल्टर करेंगे। सेटअप अ फिल्टर में आप आएंगे तो फिल्टर पहले से सेटअप हुआ हुआ है। लेबल मैंने इसका नाम क्या रखा है, इज़ ऑन संडे, क्योंकि मैंने संडे सिर्फ ऑफ की है, इज़ ऑन संडे। और आपने डेट ऑफ द वीक कहाँ से आया, डेट ऑफ द वीक आपका यहाँ से आया, ठीक है। डे ऑफ द वीक आ गया आपका। और आपने एस यू से वो समझ आएगा ये संडे है। अगर आप सैटरडे भी ऑफ करना चाहते हैं तो फिर साथ आप यहाँ पे एंड और का ऐड करके ये, और ये आपका आएगा डे ऑफ द वीक, क्योंकि आपने वेरिएबल टूल में सेट किया हुआ है ना, तो ये वहीं से ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप आके एस ए करेंगे तो वो सैटरडे समझ आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। और जब संडे होगा तो ये वेब हुक आ गई। वेब हुक में आप आगे ये जो रिस्पांस है ना, ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बेसिकली रिस्पांस क्या है, ये रिस्पांस वेपी का डिफाइंड है कि मुझे अगर रिस्पांस देना है तो मुझे रिस्पांस ऐसे दो। तो हम उसे रिस्पांस दे रहे हैं कि इस आईडी पे जो कॉल आई है इसको रिस्पांस दो, सॉरी वी डोंट बुक हैव अपॉइंटमेंट ऑन संडेज, ठीक है। अब संडे का तो काम हो गया, अब अगर कोई और दिन का काम है तो हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि एक ही था ना, छुट्टी तो एक ही दिन रखी थी, बाकी दिन के लिए वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने गूगल कैलेंडर को सेटअप किया। गूगल कैलेंडर को किस चीज़ को, गेट फ्री एंड बिजी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आते हैं, आपने अपना गूगल यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, साइन इन करेंगे। अब मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम क्या है, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या है, स्टार्ट और एंड टाइम यहाँ पे आपका आता है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये मैं आपको बता दूँ। स्टार्ट और एंड टाइम, स्टार्ट और एंड टाइम ये है आपका। स्टार्ट और एंड टाइम से मुराद ये है कि आपके ऑफिस की वर्किंग टाइम्स क्या है। मेरा सुबह 9 से 5 बजे है, ये स्टार्ट टाइम है, सुबह 9 बजे शुरू होता है, शाम 5 बजे बंद हो जाता है, ठीक। और यही हमने इसको बताया हुआ है कि ये स्टार्ट और एंड टाइम के आपने दरमियान ही बुकिंग्स करनी है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लेके आते हैं। हमने इसको बताया कि मुझे भी डाटा अगर चाहिए ना तो मुझे इस टाइम के दरमियान चाहिए। फिर हमने कैलेंडर्स में आए, कैलेंडर्स में आईडी में आपने सिर्फ अपना ईमेल लिखना है, दैट्स इट। जो आपकी जिस ईमेल पे आपका वो गूगल कैलेंडर है वो वाला ईमेल आप सेव करेंगे। नेक्स्ट फिर आउटर आ गया, नेक्स्ट आउटर आ गया कि क्या उस दिन बिजी स्लॉट्स, अगर कोई बिजी स्लॉट नहीं है तो ये वेब हुक है, और अगर बिजी स्लॉट्स हैं तो ये यहाँ पे आएगा। पहले तो नो बिजी स्लॉट्स पे आ जाते हैं कि वो पूरा दिन आपका फ्री है, तो आप इस वेब हुक में आएंगे, ये वही फिर वेपी का डिफाइंड है। तो हम उसे बता रहे हैं देयर इज एन टाइम ओपनिंग फॉर ये कॉल, यानी जिस टाइम का यूज़र कह रहा है उसी टाइम का उसे कह रहे हैं कि हाँ यार टाइम अवेलेबल है।
लेकिन अगर टाइम स्लॉट्स बिजी हैं, अब यहाँ पे फिल्टर कैसे लगा, ये सेटअप फिल्टर हम करते हैं, ये नो बिजी स्लॉट्स का टाइम आ गया। कंडीशन हमने क्या रखी, कंडीशन आप यहाँ से रखेंगे ये कैलेंडर का जब आप एक बार डाटा करेंगे ना, आप डाटा जब रन करेंगे तो आपका आएगा ये वाली चीज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ये ये बिजी वाली आप बिजी सेलेक्ट कर लेंगे, वो ये चीज़ आ गई। अब ये जो है दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे आपने एरे सर्च करना है, तो एरे लेंथ इक्वल टू, ठीक है। अगर बिजी है ना, अगर वो बिजी हुआ यानी अगर उस दिन कोई स्लॉट ना हुई तो इसकी लेंथ 0 होगी। क्यों? क्योंकि हम उससे पूछ ही रहे हैं ना कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई बिजी स्लॉट है तो वो हमें बता दो। तो जिस दिन कोई नहीं होगा तो उस दिन उसकी एरे की रिटर्न 0 होगी, क्योंकि गेट ये जो चीज़ है ना, ये गेट फ्री बिजी ये आपके बिजी स्केड्यूल को आउटपुट देती है। तो जिस दिन ये बिजी स्केड्यूल आपका आउटपुट दे और वो 0 हो तो मतलब उस दिन कोई काम ही नहीं है आपके पास, तो ये वो यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर उस दिन उसकी 1 2 3 कोई भी आउटपुट आई तो वो राउटर इधर लेके आएगा। अब ये बिजी स्लॉट का मैंने फिल्टर सेटअप किया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है, वही चीज़ बिजी को सेलेक्ट करके मैंने उसे कहा है एरे लेंथ ग्रेटर देन 0। मैं इसमें फिर आपको बता देता हूँ, ये है एरे लेंथ ग्रेटर देन, सेलेक्ट किया मैंने। ऊपर वाले में एरे लेंथ इक्वल टू और नीचे वाले में एरे लेंथ ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब यहाँ पे आया आइट्रेटर क्या कर रहा है, आइट्रेटर वो आपकी एरे को पकड़ रहा है, एरे को पकड़ के क्या कर रहा है, वो उसको एरे में लेके आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्रिएट जेसन कर रहे हैं, पहले हमने पार्स जेसन किया, अब यहाँ पे क्रिएट जेसन कर रहे हैं। क्रिएट जेसन में क्या कर रहे हैं, हमने एक नया डाटा टाइप बनाया और उसको स्टार्ट और एंड का नाम दे दिया, ये वैल्यूज़ दे दी। अब ये वैल्यूज़ हमने कैसे दी, ये बात है। तो ये वैल्यूज़ आपकी मेट्सप्लॉट 2 और इसको ना एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ ये पूरी है। ये यूज़र का नाम आ गया, पहली वैल्यू आ गई, हमने वैल्यू का नाम वैल्यू दिया, टाइप कलेक्शन दे दी। कैसे पार्ट्स में कलेक्शन पड़ी ना, पहले एरे आ रही थी फिर कलेक्शन आ गई। कलेक्शन में जी स्टार्ट है, डाटा टाइप टेक्स्ट है, दूसरी एंड है, डाटा टाइप टेक्स्ट है। अब ये स्टार्ट और एंड वो वाला स्टार्ट और एंड नहीं है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके ऑफिस की टाइमिंग स्टार्ट और एंड की है। ये स्टार्ट और एंड क्या है, ये स्टार्ट और एंड आपके आइट्रेटर में पड़ा है। यानी जब आप गूगल के पास जाते हैं और आप उससे बिजी स्केड्यूल मांगते हैं, तो मिसाल के तौर पे आपका एक दिन में 3 अपॉइंटमेंट्स पहले से बुक हैं, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आएगा आइट्रेटर में, उनको एरे बनाएगा, 3 एरे बन गई, 3 एरे यहाँ पे आएंगी, वो फिर जेसन में कन्वर्ट होंगी। जेसन में कन्वर्ट होने के बाद अब हर एरे का स्टार्ट एंड टाइम है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक अपॉइंटमेंट सेटअप है 1 से 2 बजे, दूसरी अपॉइंटमेंट है 3 से 4 बजे, पाँचवीं है सुबह 11 से 6 बजे, 11 से 12 या 11 से 1 2 घंटे की जो भी है। अब ड्यूरेशन है ना, तो हर ड्यूरेशन का स्टार्ट और एंड टाइम है, तो यहाँ पे हम उसको स्टार्ट और एंड टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। तो जब आपकी वो चीज़ हो जाएगी, आप इसको यानी ये सेटअप करने के बाद आप जब सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको वो इस तरह शो करेगा। और इसका स्टार्ट और एंड टाइम आपने जेसन से लेना है, ये आइट्रेटर है और ये स्टार्ट और ये एंड आपने ले लेना है। ये देख रहे हैं, ये 18 और 19, ये बनता है 6 और ये बनता है 8, ये 6 से 8, ये सुबह के 6 और 8 बजे का है। ये छोड़े, मैं आपको फॉर्मेट बाद में समझाता हूँ। तो ये चीज़ है, ये 1 घंटे की ड्यूरेशन है, ये आपने स्टार्ट एंड सेव कर लिया। फिर नेक्स्ट आते हैं ग्रॉक पे। ग्रॉक यहाँ पे क्या करेगा, ग्रॉक आपके उस डाटा को लेगा, अब वो आपके बिजी स्केड्यूल लेगा। यानी आपकी अगर एक अपॉइंटमेंट है, 2 अपॉइंटमेंट पहले से बुक्स हैं, 3 बुक हैं, वो तीनों का डाटा यहाँ पे ग्रॉक में आएगा। ग्रॉक उन तीनों डाटा को एनालाइज करेगा, देखेगा आपके ऑफिस की स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम क्या है, और उनमें जो जो 1 घंटे की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है ना, फ्री आपकी पड़े हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, जो भी फ्री टाइम है, वो उनको लेगा और वो आपके वेब हुक को देगा कि यार ये फ्री टाइम्स हैं, आप इनमें से कोई चूज़ कर लो। तो ग्रॉक में हमने क्या यूज़ किया, वही वेस्टाइल सिस्टम, ये आपको सारा कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बाद में समझाता हूँ। और ये वेब हुक आपकी यही रिस्पॉन्स भी इसी तरह जा रहा है और रिजल्ट उसी तरह, और ये सेव हो गया। ये सारा सेव होने के बाद आपका साथ दूसरा चीज़ आती है कि जब एक टाइम फाइनलाइज हो गया तो बुक अपॉइंटमेंट में आपने वेब हुक कस्टम वेब हुक की है। अब ये वेब हुक आपकी कहाँ जाएगी, ये वेब हुक आप कॉपी करेंगे और आप आएंगे यहाँ वेबी में आपके टूल्स में बुक अपॉइंटमेंट में आएंगे, और यहाँ पे आप अपना वो दूसरे का इसका ये बुक अपॉइंटमेंट की जो आपकी ये है ना, इसको कॉपी करेंगे। ये भी उसी तरह ही बनेगा, ऐड पे क्लिक करेंगे, नाम देंगे, सेव करेंगे, और फिर आपको एक लिंक मिल जाएगा, इसको कॉपी करेंगे और आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव हो जाएगा आपका।
और ये आपकी सेव हो जाएगी। इसके साथ आपने गूगल क्रिएट इवेंट, यहाँ पे हम क्रिएट इवेंट कर रहे हैं, वहाँ पे गेट बिजी और फ्री का डाटा था। क्रिएट इवेंट कर रहे हैं। क्रिएट इवेंट क्या है आपका, यहाँ पे आपने वही गूगल कनेक्शन किया, क्रिएट एन इवेंट इन डिटेल है आपका, ये क्विकली और इन डिटेल, कैलेंडर आईडी वही आपको मैंने बताया, ईमेल आपका होगा, इवेंट का नाम आपने क्या रखा, आपके ऑफिस का नाम, और साथ ये नेम कहाँ से आया, ये नेम आपका वेबहुक से आया। वेबहुक की टूल कॉल्स में आएंगे, क्योंकि हमने नाम भी तो यूज़र से पूछा था ना, तो ये नाम है, आर्ग्यूमेंट्स में ये नाम है। मैंने अब उसे निक बताया था, उसने स्नेक समझे, तो ये चीज़ है। प्रोनाउंसिएशन का थिंग्स तो मसला था। और ये स्टार्ट और एंड टाइम क्या है, ये स्टार्ट और एंड टाइम भी आपको यहाँ से मिल गया। ये आपको मिलेगा, ये है, ये आपका स्टार्ट टाइम है। उसने स्टार्ट टाइम 11 का बता दिया कि 11 बजे, ये आपने 11 बजे दे दिया था। एंड टाइम हम नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि हमने ड्यूरेशन बता दिया, ड्यूरेशन हमने हार्डकोर कर दिया कि हर अपॉइंटमेंट 1 घंटे की होगी। और ये आप जब सेव करेंगे तो ये लास्ट है वेब हुक रिस्पॉन्स, और ये वेब हुक रिस्पॉन्स आपके दोबारा वेबी के पास जाएगा। और ये मैं आपको बता चूँगा, ये वेबी का पहले से डिफाइंड होता है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये कन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। कन्फर्मेशन आप खुद क्रिएट करेंगे। आपको जो मैंने क्लू देना था वो क्लू ये है कि उसमें आपने एक वेब हुक क्रिएट करनी है। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ, वेबी के टूल्स के साथ कनेक्शन के लिए आपको वेब हुक चाहिए, वो भी कस्टम वेब हुक, उसका लिंक आप डालेंगे। और दूसरा आपने मेल करनी है, मेल करने के लिए आपको कोई ना कोई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। आपका अगर आउटलुक से आपने करना है तो आउटलुक कर दो, अगर आपके पास जीमेल है तो जीमेल से मेल कर दो। तो ये दो हैं आपने यूज़ करने, और दैट्स इट, आपका वो बन गया, आपकी कन्फर्मेशन हो चुकी। तो वो दो आपने यूज़ करने, यहाँ पे मैंने ये 3 किए हैं। मैं रिस्पांस भी दे रहा हूँ, उसमें आपने रिस्पांस वापस वेबी को नहीं देना, आपने बस 2 चीज़ें करनी है और आपका कन्फर्मेशन भी बन जाएगा। अब आते हैं टाइम जोन्स पे, जो मैं आपको इशू समझाना चाहता हूँ, जो आपको इशू आएगा भी। आपका सबसे बड़ा मसला आएगा यहाँ पे, पहले तो ये वाला मसला समझिए। यहाँ पे मसला आएगा कि आपका ना वो कहेगा कि आप कॉल करेंगे उसको, जब आप कॉल करेंगे, और कॉल की टेस्टिंग आपने कैसे करनी है, आप इस नंबर पे कॉल ही नहीं करेंगे असिस्टेंट को। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आएंगे और आप अपने यहाँ पे एक बटन आता है कॉल द असिस्टेंट, आप उस पर क्लिक करेंगे तो असिस्टेंट को कॉल चली जाएगी। ये टॉक विद असिस्टेंट ये करेंगे, और यहाँ पे आके आपने रन वंस पे क्लिक करना है, तो ये आपकी वेब हुक ना डाटा लिसनिंग स्टार्ट कर देगी। जो भी वेब हुक आपने करनी है, आपने इस पे करनी है तो आप इसको रन वंस करेंगे तो ये भी लिस्टिंग स्टार्ट कर देगी। जब लिस्टिंग स्टार्ट कर देगी तो जब जब आप उस पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ पे एक टूल ट्रिगर हो रहा है, तो वहाँ पे आपका वो डाटा वेब हुक लेके आगे प्रोसेस करना शुरू कर देगी। अच्छा, आपको मसले आएंगे 2 जगह पे। एक मसला आपको आएगा कि आपको ये ग्रॉक का मसला ये आएगा कि ये आपको प्रॉम्प्ट उस तरह नहीं समझता जिस तरह ओपन एआई समझती है। तो अब मैंने जो आपको प्रॉम्प्ट्स दिए हैं ना, वो प्रॉम्प्ट्स डिफरेंट है, और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। परेशान नहीं होना आपने, आपको ये भी मैं एक्सपोर्ट करके सेंड कर दूंगा यहाँ से। यहाँ जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा ना, तो आपने क्या करना है, आपने ये है, ये मैं ब्लूप्रिंट एक्सपोर्ट करूँगा, आपने इंपोर्ट करना है, आपको यही चीज़ सेम मिल जाएगी, तो आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने ग्रॉक के सिंटैक्स को थोड़ा सा ना ट्वीक किया है। वो क्यों किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि ग्रॉक ओपन एआई की तरह उस तरह नहीं है। तो ये वेब हुक ये जो है ना, इसको रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं था मिल रहा जिस तरह का मिलना चाहिए था। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये ऑपरेशन 1 है, अभी ये देखो, ये है, इसको रिजल्ट से आ रहे हैं, दीज आर द अवेलेबल स्लॉट्स फॉर दैट डे, दीज आर द, ये अब आउटपुट जो है ना यहाँ से ये दे रहा है ग्रॉक, दीज आर द बिजी स्लॉट्स 11 AM से 12 PM, दीज आर द अवेलेबल स्लॉट्स, ठीक है। और इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे बताया है, ये डोंट गिव आउटपुट लाइक दिस टू फाइंड अवेलेबल टाइम फिट्स यू नीड टू कन्वे, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस बताता है कि ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है, ये बिजी स्लॉट्स हैं, ये टाइम जोन्स हैं। तो ये चीज़ नहीं है, मैंने उसको बताया मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट डाटा आउटपुट दे, सिंपल डाटा, मुझे टाइम्स बताओ अवेलेबल कौन कौन से हैं। मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, तो इससे भी मुझे ये आ रहा है और मेरा ये प्रोसेस काम कर रहा है। तो आपने ये एक तो आपने प्रॉम्प्ट्स पे ध्यान देना है, और दूसरी चीज़ जो आपने डिफाइन करनी है, गौर करनी है, वो है आपका टाइम सेटअप का। टाइम सेटअप का मसला क्या आता है कि आप जब सेटअप कर रहे होगे ना, तो आपने अपना टाइम जोन भी ध्यान में रखना है। आपने जो गूगल आपका है उसमें कौन सा टाइम जोन है, मिसाल के तौर पे मेरी ये अपॉइंटमेंट सेटअप हुई है, तो मैं इसमें ये एडिट इवेंट में आता हूँ, और यहाँ पे ये मेरा टाइम जोन ये सेटअप हुआ है,
तो आपने देखना है कि आपका टाइम जोन कौन सा है। कई बार आपका टाइम जोन जो होगा ना, मेरा पाकिस्तान मैंने खुद सेटअप किया हुआ है, लेकिन आपका जो होगा ना वो ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम होगा। तो आपने ये आपके लिए इशू आ रहा हो, अगर आपके लिए यूनिवर्सल टाइम काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो आप फिर एक्सप्लिसिटली आप अपना टाइम जोन इनपुट करें, तो ये आपका टाइम जोन का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द टुडे। आपको मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आप ये लर्निंग करें। और इसके साथ साथ मैंने आपको फिर बताना है कि CoreSkills.pk एक वेबसाइट है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइल्स की प्रैक्टिस की सर्विस प्रोवाइड करती है। आपकी स्पीकिंग और राइटिंग भी एवेल्युएट होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।